हेलो दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। तो मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। तो सुबह के ठीक बज रहे हैं 5। पूरी दुनिया सो रही है, कोई कोई थोड़ी जगी हुई है और मैं भी जग रही हूँ क्योंकि सुबह सुबह मुझे करने हैं आलू बॉईल। तो रसोई में एक बड़ा मिशन शुरू हो गया है। आज आज सुबह मुझे बहुत सारे काम है और सबसे पहला काम है ये ढेर सारे आलू उबालना। और उबाल तो दिए हैं पर अब ये इनको छीलूंगी तो मतलब ये बहुत गर्म है। तो फिर लो भाई, आलू तो उबल गए, कुकर से नीचे उतार लिया है मैंने उन्हें। उसकी असली कहते हैं ना टास्क तो अब शुरू होता है। मतलब आलू इतने गर्म है कि भाप निकल रही है पर मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। मुझे इन्हें फटाफट गरम गरम ही छीलने पड़ेंगे। तो ये बहुत गर्म है। तो अब आलू को अच्छी तरह से छील दूंगी। साफ मतलब और बढ़िया। तो बस अब फाइनली सब आलू छिल गए हैं। सुबह के 5 बजे का यह टास्क तो पूरा हुआ। अब आगे इस आलू को क्या बनने वाला है ये देखने के लिए ब्लॉग में बने रहिए। अगर आपको मेरी सुबह की मेहनत पसंद आए तो बस एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बस इन आलूओं को अच्छी तरह से मैश कर दूंगी। तो फिर इन्हें अच्छे से मैश कर देते हैं। देखिए गरम आलू इतनी जल्दी मैश हो जाते हैं कि मेहनत आधी हो जाती है। बिल्कुल मक्खन की तरह सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट हो गए हैं। एक एक करके इन मसालों को मैं डालूंगी अब जो इसमें पड़ते हैं। तो कहते हैं ना असली मज़ा तो यही है। इस साधारण से आलू को हम बनाने वाले एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और चटपटा। तो सबसे पहले इसमें जा रहा है मतलब हल्दी, चिली फ्लेक्स, नमक और खटाई के लिए आप अमचूर भी डाल सकते हैं। और ये गरम मसाला डाला है मैंने। और फिर इसके अंदर आप चाहें तो कोई नींबू भी निचोड़ सकता है पर पराठे बना रहे हैं तो मसाला तो एकदम कहते हैं ना अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब बारी है हमारे असली मिशन की, यानी गर्मा गर्म आलू के पराठा। तो यहाँ मैं ले रही हूँ आटे की लोई। इसमें हल्का सा बेलन पहले इस पर लगाएंगे, बढ़िया सा देसी घी। घी के पराठे का स्वाद दोगुना हो जाता है। तो बस अब मैं रोटी के में खूब सारा आलू का मसाला डाल दिया और ये पराठा मतलब रोटी बेल दी है। और अब इसको डाल दूंगी मैं तवे पर। और हाँ, अब हमें है ना कंजूसी बिल्कुल नहीं करनी है। मतलब अपन पर आलू का मसाला जब डालते हैं पराठे के रोटी के अंदर तो अच्छी तरह से भरकर मसाला डालेंगे और अच्छी तरह से पोटली बंद करके और हल्के हाथ से बेलेंगे तो पराठा फटेगा भी नहीं। तो बस एक एक करके मैं पराठे बनाती रहूँगी क्योंकि बेटे के स्कूल से इसके कुछ मैच शुरू हो गए क्रिकेट के। तो फिर अच्छा लंच में कि बना के हेल्दी बना के डालेंगे तो मतलब जल्दी भूख नहीं लगेगी लेट तक। तो इसलिए मैं ये बना रही हूँ पराठा। तो बस अब अच्छे से ये पोटली को कर देंगे बंद और हाथ से थोड़ा सा करके इसको अच्छे से बेल देंगे। तो हल्के हाथ से पराठा बेलेंगे। और ये हमारा तवा है गरम, तो ये गया पराठा तवे के ऊपर। तो हल्का सेकेगा, हम इस पर लगाएंगे ढेर सारा घी। तो ये घी की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। जैसे पूरे घर में कहते हैं ना खुशबू हो गई है पराठे की, तो पूरा घर महका दिया है। और इस दोनों तरफ से एकदम क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन होने तक सेकेंगे। तो दोस्तों सुबह सुबह का ये समय है, हर माँ सुपर मॉम बन जाती है। यहाँ मेरी स्पीड दोगुनी हो चुकी है और मैं एक के बाद एक पूरे 5 पराठे सेक रही हूँ। सारे पराठे एकदम कड़क, क्रिस्पी और देसी घी में भरपूर बनकर तैयार कर दूँगी ताकि बच्चे को खाकर मज़ा आ जाए। तो बस ये पराठे फिर बनते जा रहे हैं और फिर मैं डाल दूँगी लंच बॉक्स में पैक करके।
तो बस अब 3 पराठे ऐसे कुछ बन गए हैं, एक और सीख रहा है और एक और बना दूँगी। तो बस ये 5 पराठे बन जाएंगे। तो पूरा कितना हैवी लंच चाहिए, तो लेट हो जाएगा, मतलब 3-4 भी बज सकते हैं। तो मैं कहा अच्छा बना के डाल देती हूँ, और उसके बाद में मैं इसकी ब्रेकफास्ट भी बनाऊँगी। तो ये भी इस आलू का ही बनाऊँगी ब्रेकफास्ट भी। तो फिर अब साइड में रख दी है मैंने चाय। तो फिर लंच तो बना दिया है। तो अब मैं बेटे के लिए बनाऊँगी ब्रेकफास्ट। तो फिर ये रोटी तो मैंने बेल दी है। तो फिर ये अच्छे से मसाला पूरा फैला दूँगी रोटी पे। चम्मच से अपन करो या हाथ से, तो मैं थोड़ा चम्मच से लगा रही हूँ, किनारे किनारे पे थोड़ा हाथ से जहाँ रह जाएगा वहाँ हाथ से कर दूँगी। तो ये नाश्ता खाने में अच्छा लगता है, टेस्टी लगता है। तो चटपटा आलू का मसाला थोड़ा तो बच गया, तो मैंने कहा चलो ये इसके मतलब ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। तो फिर ये मसाला डाल दूँगी अंदर, और आप इसमें और कुछ ऐड करना चाहे आपके हिसाब से तो आप डाल सकते हैं। तो मैंने वह सिंपल सा करा, अब इसको कर दूँगी रोल। रोल करने के बाद में ये थोड़ा सा आटा और यहाँ पे, और फिर इनको काट दूँगी मैं चाकू से। तो बस ये अब काट दिया। अब इनको दोनों तरफ से ऐसे इनको दबा दिया है, ये आप देख रहे हैं जैसे। तो ये बहुत अच्छा नाश्ता बनता है, और घर पे भी कभी खाना हो तो ये बनाएं तो हल्का भी रहता है। तो बस ये तेल में डीप फ्राई नहीं करूँगी। तो बस थोड़ा सा आटा और लगा दिया। अब मैं क्या करूँगी, बस ये तेल हो गया है गरम, थोड़ा सा लिया है, ज़्यादा नहीं। तो बस इनको एक एक करके सब इसमें तेल में डालती जाऊँगी, और थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी, और फिर बाद में ये जैसे सिक जाएंगे तो इनको पलट दूँगी। तो ये नाश्ता बहुत अच्छा होता है। जैसे आलू बॉईल करते हैं तो वह कहते हैं ना, आलू तो बॉईल कर ही दिए पर 2 तरह से बन गया, लंच भी बन गया और ब्रेकफास्ट भी बन गया। तो ये भी मैं इसके पैक कर दूँगी कि सुबह जल्दी जाता है। तो फिर इतना जल्दी तो ये मतलब ना ब्रेकफास्ट करेगा ना कुछ करेगा। तो साथ में डाल दूँगी, तो जब भूख लगेगी वहाँ पे खा लेंगे। तो और भी बच्चे साथ में आते तो सब मिलके खाते, तो थोड़ा इसलिए मैंने पराठे भी ज़्यादा डाले। तो एक दूसरे के सब वहाँ पे खाते हैं साथ में बैठ के। और फिर ये केचप के पाउच डाल दूँगी साथ में। ये थोड़े से किनारे रह गए तो इनको भी अच्छी तरह से सेक देती हूँ। तो ये पहले मेरे यही व्लॉग होता है, सुबह-सुबह का काम होता है, तो मैं आपको पहले सुबह-सुबह का किचन का ही बताती हूँ। तो ये बाद में बताऊँगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा। तो बस ये डेली यही रहता है कि सुबह के बच्चों को क्या बना रहे, क्या नहीं कर रहे ये। तो पास में चाय रख दी है कम आँच पे, ये बनती रहेगी। और बच्चे भी दूध चाय, कोई सुबह-सुबह दूध चाय पी लेते हैं, तो क्या उसमें बिस्किट भी खा लेंगे। तो कभी दूध चाय बना लेती हूँ, और कभी बनाती हूँ मतलब इनके कोई पाउडर वगैरह डाल के, कॉम्प्लेन वगैरह। तो बस ये पेपर ले लिया है मैंने, और इसके ऊपर रख दूँगी ताकि ऑयल होगा तो सब इसमें ही रह जाएगा। थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑयल रहता है तो इसमें रह जाएगा, तो एक एक करके निकाल दूँगी। तो ये देखिए ये हो गया हमारे, इनके लंच और इनके ब्रेकफास्ट दोनों हो गए हैं। तो सुबह सुबह 5 बजे उठते हैं, तब तक 6 बजे तक ये काम पूरा इनके लंच का और ये पूरा ख़त्म होता है। और उसके बाद में बच्चों को उठाऊँगी, इनके दूध वगैरह तैयार करूँगी इनको। तो ये देखिए इतने कड़क बने हैं ये। तो ये आवाज़ मैं ऐसे कर रही हूँ तो ये मतलब बज रहे हैं। तो लो जी, सुबह की सारी भागदौड़, पराठे बनाना और बेटे की टिफ़िन, नाश्ता सब अच्छे से हो गया है। इसके बाद मैंने बढ़िया सा स्नान कर लिया है। आज सिर में अच्छे से कहते हैं ना तेल लगाया था, तो सिर धोना बहुत ज़रूरी था। नहाने के बाद तो आधी थकान ऐसे ही दूर हो जाती है, और एकदम फ्रेश फील मतलब हो रहा है। तो चलिए, तो अब ये ओढ़ना वगैरह ओढ़ लेते हैं अच्छी तरह से। तो ओढ़ने के लगाया था कड़प, तो ओढ़ना इसलिए कड़प लगा हुआ तो ये कड़क है। तो फिर ओढ़ना वगैरह ओढ़ लेंगे अच्छी तरह से, और उसके बाद में फिर सुखा दूंगी बालों को। बाल तो वैसे आधे सूख गए हैं, तो बस अब इन्हें अच्छे से, गीले बाल है तो इनको अच्छे से बाल बना दूंगी, सुलझा दूंगी। गीले बालों को हमेशा आराम से ही सुलझाना चाहिए ताकि बाल टूटे नहीं। आज ऑयलिंग के बाद बाल धोए हैं तो काफ़ी सॉफ्ट लग रहे हैं। तो बाल थोड़े से गीले हैं तो इनको बस ऐसे ही बांध दूंगी थोड़ा सा,
क्लचर लगा दूंगी। तो अब बाल तो बन गए, अब बारी है थोड़ी सी स्किन केयर की। सुबह सुबह किचन की गर्मी से चेहरा थोड़ा डल हो गया था, तब हल्की सी क्रीम लगा लेती हूँ ताकि चेहरे की नमी बनी रहे और हैवी मेकअप नहीं, बस रोज़ का सिंपल और झटपट वाला लुक। तो बस अब बिंदी वगैरह लगा दूंगी। तो बस पूरी तरह से हो गए हैं रेडी। सुबह 5 बजे से लेकर अब तक का मेरा ये मॉर्निंग रूटीन आपको कैसा लगा? एक माह की सुबह कितनी बिजी होती है ये तो आप समझ ही गए होंगे। कर दे पहले तो। अब तुम्हारी चोटी बताओ, तुम कैसे लग रहे हो? ऐसे घूमो, दिखाओ। वाओ, गजब। तो लीजिए, मशीन ने अपना काम कर दिया है और कपड़े एकदम चकाचक धुल गए हैं। सर्फ की मस्त खुशबू आ रही है। अब इन्हें ऐसे तो कहते हैं ना, टांग नहीं सकते, तो नहीं तो ये क्या सूखने में पूरा दिन निकल जाएगा। तो आज कपड़ों को एक एक करके ड्रायर वाले हिस्से में डाल रही हूँ। कपड़ों को अच्छे से मैं हाथ से दबाकर सेट करना ताकि ड्रायर ठीक से चले। तो बस अब इन सारे कपड़ों को डाल देते हैं फटाफट इस ड्रायर के अंदर। ड्रायर में कपड़े अच्छे से दबाकर रखने चाहिए ताकि मशीन पूरी तरह से स्पीड से घूमे और पानी अच्छे से निचोड़े जाए। चलो ढक्कन बंद करके टाइट कर देते हैं और कपड़े हो रहे ड्राई। तब तक मैं जाती हूँ रूम में। तो फिर कुछ काम याद आया तो फिर मैं वापस आई किचन में। तो बस मैं किचन में वापस आ गई हूँ। अब गैस ऑन करके एक बड़े पतीले में पानी भरकर गरम कर दूँगी। तो फिर मैं आ गई हूँ अपने प्यारे से किचन में वापस और लंच की करने के लिए तैयारी। तो दोपहर के लंच का टाइम भी होने वाला है। तो आज लंच में बन रही है सबसे मतलब अच्छी सब्ज़ी, सबकी फेवरेट गट्टे की सब्ज़ी, एकदम राजस्थानी स्टाइल में गट्टे की सब्ज़ी। सबसे पहले मैंने गैस पे पानी गर्म होने के लिए रख दिया है क्योंकि गट्टों को उबलते पानी में डाला जाता है। तो बस ये बेसन वगैरह मैंने ले लिया है और बेसन छाना हुआ है तो इसमें नमक डाल दूँगी और इसमें लाल मिर्ची डाल दूँगी और हल्दी डाल दूँगी, थोड़ा सा धनिया भी डालूँगी। और फिर उसके बाद में थोड़ा सा इसमें अपन ऑयल भी डाल सकते हैं किसी को चाहिए तो, और कोई नहीं डालना चाहे तो कोई नहीं, जीरा डालेंगे और पानी के अंदर डाल दूँगी मैं ऑयल। तो पानी उबल जाएगा तो फिर उसके अंदर मैं डाल दूँगी ये गट्टे। बनाने के बाद तो पहले तो मैं इसका डो तैयार करूँगी। तो ये इसमें डिश में ही ले लिया है। इसमें कहते हैं ना आराम से पानी डालूँगी तो फैलेगा नहीं। तो ये देखिए, ये सब कर दूँगी मिक्स मसाले अच्छी तरह से। तो कोई ज़्यादा ऐसे मसाले नहीं डाले, सब अपने घर के देसी मसाले ही डाले हैं। तो इसके बाद में इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालूँगी और करूँगी इनको मिक्स अच्छी तरह से। और पहले तो मैं चम्मच से ही करूँगी और बाद में हाथ से करूँगी। तो पानी डालती हूँ तो सब आटा गीला होता है तो हाथ के चिपक जाता है, तो पहले तो मैं हमको ऐसे ही करना पड़ेगा। अब फिर मैंने ये ले लिया है चकला। अब मैं ये हाथ से आटे को निकाल के थोड़ा सा ऑयल लगा दूँगी ताकि हाथों के चिपके नहीं। और फिर थोड़ा सा पानी ज़्यादा हो गया तब मैंने देखा तो थोड़ा सा आटा हो गया है गीला। तो फिर मैंने थोड़ा और बेसन डाला, थोड़ा थोड़ा करके 2-3 बार डाला। तो आज पानी थोड़ा गलती से ज़्यादा हो गया, पर वह सब्ज़ी भी चाहिए तो सब पसंद करते हैं। तो ऐसे नहीं है कि सब्ज़ी भी ज़्यादा बनी है, वैसा नहीं, एकदम बरोबर बनी थी। तो बस ये डो कर दूँगी अच्छे से तैयार। तो अब आता है सबसे मज़ेदार काम, गट्टे बनाना। इसके लिए मैंने ले लिया है चकला। डो में से थोड़ी सी लोई तोड़ी और हाथ से ऐसे घुमाते हुए चकले पर एकदम लंबी और गोल गोल गट्टे की रोल तैयार कर लेंगे।
अब इनको एक एक करके गर्म पानी में डालते जाएंगे। तो पानी उबल चुका है, तो मैं इसमें डालते जा रही हूँ गट्टों को। पानी की भाप निकल रही है वैसे, और फिर मैं अपने हाथ धो दूँगी। तो ये गट्टे का मतलब कहते हैं बेसन चिपक जाता है, ये अपन आटा करते थे थोड़ा सा मुश्किल से होता है, तो मैंने इनको अच्छे से कर दिया है साफ़। जब कहते हैं ना, जब तक हमारे गट्टे पानी में अच्छे से उबल रहे हैं तब तक इस बीच के टाइम को वेस्ट क्यों करना। तो यहाँ सिंक के पास जितने भी धुले हुए बर्तन सूख रहे हैं, मैं उन्हें एक एक करके अपनी जगह पर सेट कर देती हूँ। और सुबह के नाश्ते और टिफ़िन के बाद बर्तनों का ढेर लग ही जाता है। बर्तन अगर अपनी सही जगह पर रखे तो किचन एकदम खाली खाली और साफ़ सुथरा नज़र आता है और अच्छा लगता है, और काम करने में मज़ा भी आता है। जब काउंटर बिल्कुल कहते हैं ना चमाचम हो और साफ़ सुथरा हो तो अच्छा लगता है। तो बस ये बीच में मेरे बाल, जैसे मैं बोल रही हूँ ना, सिर धोया तो नीचे एक दो गिर गए, तो मैंने कहा चलो इनको बांध देती हूँ, कहीं खाने में ना गिर जाए। तो बस ये प्लेटें वगैरह फिर वापस अच्छी तरह से थोड़ी सी गीली है तो इनको कपड़ों से साफ़ कर दूँगी लेके। तो फिर रख दूँगी मैं इनको अपनी जगह पे वापस। तो ये थाल वगैरह, इनमें पानी थोड़ा सा रह जाता है, ज़्यादा नहीं है, तो इनको एक एक करके अपनी जगह पे रख दिया है मैंने। और ये कुकर में थोड़ा सा पानी है तो मैंने कहा इसको यहाँ पे रख देती हूँ तो पानी निकल जाएगा पूरा। तो बस कटोरी कटोरी की जगह पे, प्लेटें प्लेटें जगह कहते हैं ना जगह पे। तो सुबह ये काम यही होता है। और उसके बाद में फिर मैं गई कुछ देखने के लिए बाहर, क्योंकि चिड़िया की कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो मैं कि चलो देख के आती हूँ चिड़िया क्यों बोल रही थी। तो बस ये देख के मैं आ गई थोड़ी। तो सुबह बाहर का थोड़ा कहते हैं ना नज़ारा भी अच्छा था, मौसम भी अच्छा था, तो मन तो बहुत कर रहा था कि बाहर जाके थोड़ी देर बैठ जाऊँ, पर मैंने कहा नहीं, अभी काम है तो चलो काम करते हैं। तो ये सुबह सुबह की रोशनी आ रही है घर के अंदर। तो ये सीधी रोशनी मेरे मतलब इस साइड में जब सूरज अस्त होता है तो धूप सीधी पूरी मेरे किचन में आती है। तो बस ये दुपट्टा पड़ा था बाहर, तो मैंने इसको ला के समेट के रख दिया है अलमारी के अंदर। और जैसे कि बच्चे आज नहीं गए हैं स्कूल, इनकी थी छुट्टी, तो बेटे के तो मैच था तो वो तो खेलने गया, छुट्टी थी तो भी उसके तो स्कूल से मैच था तो उसको जाना पड़ा। तो फिर मैं वापस आ गई हूँ किचन के अंदर। तो फिर मैं बना रही हूँ खाना। तो मैंने कहा रोटी पहले बना देती हूँ, तो मैं बना रही हूँ रोटी। और ये गट्टे बॉईल होके इधर साइड में पड़े हैं, तो मैंने कहा अभी इनको भी बना दूँगी। तो पहले मैं बनाने लग गई रोटी एक एक करके, ताकि ये रोटी तैयार हो। तो सब्ज़ी तो 2 मिनट लगेंगे इसको बनाने में, तो किसी को भूख लगे तो जल्दी खाना खा ले। और आज मेरे काम भी बहुत हुआ तो मैं थक भी गई, मेरे लेट भी हो गया। तो बस ये रोटी को चौपड़ दूँगी घी में अच्छी तरह से और फिर इनको रख दूँगी। तो आधी रोटी चौपड़ती हूँ और आधी ऐसे ही रखती हूँ। तो कोई घी वाली खाते हैं, कोई घी के बिना भी खाते हैं, तो उस हिसाब से मेरे को करना पड़ता है ये सब। तो बस फिर बाद में मैंने बनाए मक्की के सोगरे। तो फिर मक्की के सोगरे भी अच्छे लगते हैं, तो मम्मी वगैरह भी आज यहाँ पे पधारने वाले हैं, तो उनको मक्की का सोगरों का शौक़ है, क्योंकि उनके पियर साइड में मक्की बहुत होती थी, तो शुरू से शौक़ है। मेरे पियर में बाजरा होता है, पर मैं बाजरा नहीं खाती। तो बस रोटी वगैरह मैंने बना दी थी, तो अब मैं बनाऊंगी गट्टे की सब्ज़ी। तो बस ये बच्चों के कहते हैं ना वो किंडर जॉय उनके आते हैं बॉल उसमें, तो इसको मैंने छेद करके लहसुन डालने के लिए बना दिया। तो बस अब अच्छे से लहसुन वगैरह कूट देंगे। और ये रख दी कढ़ाई, और इसमें डालूँगी अभी मैं तेल। और फिर उसके बाद में जैसे कहते हैं ना तेल आ जाए तो उसमें डालूँगी जीरा, और फिर थोड़े से प्याज कटे हुए। फिर ये मसाला तैयार करूँगी जिसके अंदर डालूँगी दही खटाई के लिए, और फिर नमक मिर्ची हल्दी और धनिया और नमक, बस इतना ही ये डालूँगी। और दही की खटाई होगी, तो बस इसको फिर भुजा आ जाएगा, प्याज का अच्छा हो जाएगा, भूज जाएंगे तो फिर ये डाल दूँगी ये सब मसाला अंदर। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ सब एक एक चीज़ कि मैं क्या डाल रही हूँ। और फिर उसके बाद में दही की खटाई आएगी तो दही में मसाला हो जाएगा,
और ये दही पड़ा है, तो मैं ये बस गट्टे का ही पानी है जो बॉईल करे थे, तो मैं यही पानी डालती हूँ। पहले ये पूरा पानी डालूँगी और उसके बाद में और ज़रूरत मेरे को होगी तो अलग से डालूँगी, पर पहले यही डालूँगी। तो बस ये दही थोड़ा पड़ा था तो खटाई में काम आ गया। तो बस अब बनाऊँगी मैं इसकी अच्छे से सब। तो पानी में अच्छे से उबलने के बाद हमारे गट्टे बिल्कुल तैयार है। तो चलिए इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में, गोल गोल टुकड़ों में काट देते हैं। लेकिन चक्कू कहते हैं ना कितनी आसानी से चल रहा है, इसका मतलब है गट्टे अंदर से एकदम सॉफ्ट और मुंह में घुलने वाले बने हैं। तो बस किचन में काम कर रही थी तब तक आ गए हैं मम्मी जी, और बुआ भी पधार गए हैं और मम्मी जी भी पधार गए हैं। तो बस ये अब मैं इनके लग जाऊंगी पगे, मतलब थोक, और फिर मिलूंगी बुआ से। तो मतलब आज तो कहते ना बहुत खुशी का दिन है, कोई खुशी का कहते ठिकाना भी नहीं है। तो इतने सारे घर में आए हमारे मेहमान, तो बस सब मिलके बातें कर रहे हैं इधर उधर की थोड़ी ऐसे ही। तो मैं मम्मी वापस गए बाहर और बुआ सासू जी से मैं कर रही हूँ कुछ अपनी बातें। तो बुआ साहब बहुत दिनों के बाद पधारे हैं, महीनों के बाद पधारे हैं। तो बस अब हम मिलना मिलना हमारे हो गया है। और बुआ साहब हुक्म को पानी, मैंने कहा आप पीजिए। तो बुआ साहब ने पानी की गिलास मतलब लोटा ले लिया और पानी पी लिया। और फिर ये अपनी पोती से मिल रहे हैं और पोती भी मिल रही है। तो फिर आज तो बेटी भी बहुत खुश थी। तो कहते हैं ना बोनस मिल गया, दादी तो आए आए, साथ में बुआ दादी भी आए। तो बुआ साहब को मंदिर के इधर मतलब देख रहे हैं। पहले मंदिर हमारे ऊपर था तो अब नीचे करा दिया। तो बुआ साहब कह रहे थे कि ये आपके मंदिर ये वाला बनवाया। मैंने कहा हाँ, तो बोला बहुत अच्छा बनाया। बुआ साहब को मंदिर बहुत पसंद आया। तो बस बुआ साहब का ऐसे ही इधर उधर घूम रहे हैं और बच्चों के साथ कहते ना हंसी मजाक कर रहे हैं। बच्चे भी बहुत खुश हैं आज। और ये मम्मी जी लेके आए सब्जी, क्योंकि हमारे यहाँ पे सब्जी मंडी दूर है। तो मम्मी आते हैं वहाँ पे सब्जी मंडी पास में भी है और सब्जी कहते हैं ना कि सही दाम में भी मिलती है। तो बस ये सब्जी बन के तैयार हो रही है, तब तक फिर मैं बना दूंगी मक्की के सोगरे। तो बुआ साहब का और सब ने फरमाया मम्मी ने कि मक्की के सोगरे हम तो सब खाएंगे। तो बस मैं बना देती हूँ मक्की के सोगरे। तो मक्की के सोगरे मेरे को बनाने तो आते नहीं थे, पर यहाँ पे आने के बाद में मम्मी ने मुझे सिखा दिए। तो मैं बना देती हूँ अब मक्की के सोगरे, क्योंकि हमारे पियर साइड में तो मक्की होती नहीं थी और कोई खाते भी नहीं है। तो बाजरे के सोगरे में बनाती थी वो भी कभी कभी। तो फिर अभी ये आटा लेके आ गई हूँ मक्की का, और फिर इनसे बनाऊंगी अच्छे से सोगरे।
तो बस इसमें थोड़ा सा नमक जाता है, वो तो सब में जाता है, कोई भी आटा हो उसमें जाएगा ही। तो दोस्तों सुबह 5 बजे से लेकर अब तक नाश्ता, टिफिन, नहाना धोना, कपड़े, ये सब कहते हैं ना, लाजवाब दोपहर की गट्टे की सब्जी बनकर बिल्कुल तैयार है। एक हाउसवाइफ की सुबह की यह भाग दौड़ आपको कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करना। कमेंट में बताना कि आपके वहाँ गट्टे की सब्जी कैसी बनती है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।